la pieza está más clara que le parece. la pieza mana सब पूरे करवा नीचे करना जल्दी भाई इसको दीजिए ये आपके सामने खड़ा है जिस तरीके से सदन के अंदर बयानबाजी होती है और राबड़ी देवी ने ये कहा है कि नीतीश कुमार मुंगेरी है भांग पी के सदन में आता है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक ही परिवार के और एक ही गुरु के ये लोग शिष्य हैं और एक ही विचारधारा से अलग अलग रास्ते फिरे। भूल हो सकती है लेकिन मर्यादा नहीं लांघने की जरूरत है किसी को, और नहीं लक्ष्मण रेखा पास करनी चाहिए। कल एक ही परिवार हम लोग होंगे, एक ही साथ चलेंगे। उम्र का तकाजा है राबड़ी जी का भी और नीतीश जी का भी। राबड़ी जी मां की तरह हैं। पहले बीजेपी ने गाली दे दिया नीतीश कुमार महिला विरोधी है, तब राबड़ी जी के ही साथ नीतीश जी थे। तब राबड़ी जी आप विपक्ष ने ऐसी बात नहीं कही थी, और आज राबड़ी जी बड़ी हैं, उनको माफ करने की ताकत है। नीतीश जी उनके देवर हैं, नीतीश जी के लिए वो भाभी हैं, तो नीतीश जी को भी भाभी की मर्यादा हम उनको ज्ञान नहीं दे सकते, आग्रह कर सकते हैं कि नीतीश जी का स्वभाव प्रेम का और गांधी का रहा है, कर्पूरी जी का रहा है, लालू यादव जी का जेपी लोहिया कर्पूरी जी का रहा है। दोनों एक ही संस्कार के रामविलास जी सब है, इसलिए नीतीश जी सबकी गाली सुनते हैं, बीजेपी के भी इधर के भी। नीतीश जी भी उम्र के अस्वस्थता के कारण कुछ बोल देते हैं, तो मैं तो एज ए छोटा भाई नीतीश जी से इतना ही आग्रह करूंगा कि एक परिवार में हम सबको सब दिन रहे हैं, एक परिवार के साथ चले हैं। हम सब लोग को भाषा का ख्याल रखनी चाहिए, और एक भूल के कारण राजनीति में सीमा पार कर जाए कोई भी पार्टी नेता, ये सही नहीं। होली का त्यौहार है, होली का पर्व चल रहा है, और ऐसे में कैसे देखते हैं कि होली का पर्व को लेकर 2 घंटे का ब्रेक लगाया जाए, क्योंकि उस दिन जुम्मा का नमाज में दरभंगा के मेयर ने दिया। देखिए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सबको जीने और खाने। आज नहीं, हजारों हजार साल से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का पर्व एक साथ चला है। दुर्गा पूजा में, छठ में मुसलमान, अजमेर शरीफ में दरगाह पर हम लोग झरनी गाने, साउथ में, नॉर्थ में, सब जगह चले। 2025 का एजेंडा किसी को नहीं बनाना चाहिए। चुनावी राजनीति होली और रमजान से नहीं खेलना चाहिए। अपनी दुकान और सियासत को चलाने के लिए कोई ऐसी बात ना करें जिससे हमारी वैशाली की समाजवाद, गुरु गोविंद, हमारी बुद्धम शरणम गच्छामि, अपो दीपो बाबा, हमारे कृष्ण या सीता या वाल्मीकि, इनकी मर्यादा खत्म हो। और बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ है। बिहार आध्यात्मिकता से जाना जाता है। मैं इतना जानता हूं कि बिहार की सनातनी संस्कृति को और आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों को कोई नेता, कोई राजनीति, कोई सियासत, कोई चुनाव रंग में भंग नहीं डाल सकता। रमजान और होली मोहब्बत और इंसानियत के लिए, प्रेम के लिए
और वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाना जाता है। सारी जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। यदि कोई भी किसी भी धर्म और मजहब के नेता या सरकार का बयान आता है, मेरा आग्रह है कि उनको वे न लिया जाए और विपक्ष के नेता से आग्रह है कि उसको तवज्जो न दिया जाए। ये चूंकि चुनावी साल है तो इस पर क्या लगता है, बाबा लोग हैं वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जितने भी बाबा लोग हैं? सर, ये एजेंडा सेट किया गया। आपको पता है कि दलाल इसके बारे में क्या कहते हैं, शंकराचार्य और सभी संत, ये दलाल टाइप के लोग हैं, नटवर लाल लोग हैं। इनकी मार्केटिंग मोदी जी और बीजेपी कर रही है, पैसे वाले करते हैं, और इनकी मार्केटिंग करके क्यों पैदा किया जा रहा है। और बिहार के अशोक को देखिए, महावीर बुद्ध को देखिए, बिहार के विक्रमशिला नालंदा को देखिए, इतिहास को देखिए, साहित्य को देखिए। तो बिहार सनातन है, बिहार आध्यात्मिकता है। बिहार किसी के एजेंडे से, ये बीजेपी के एजेंडा सेट करने इन ऐसे दलालों को भेजा जाता है। मोदी जी को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं रहा, बीजेपी को विकास पर भरोसा नहीं रहा। अब बाबाओं के नफरत के एजेंडे के सहारे नफरत पैदा करके वो नीतीश कुमार को समाप्त करके बीजेपी की सरकार चाहती है, तो जो बिहार की जनता कभी नहीं होने। सर, सनातन संस्कार है। नॉर्थ अलग, साउथ अलग, मराठा अलग, गुजराती अलग, सिख अलग, बुद्धवादी अलग, अंबेडकरवादी अलग, इस्लामवादी अलग, सनातनवादी अलग। वो आरएसएस और बीजेपी की भाषा बोलने से हमारे संविधान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह देश संविधान से चलेगा और यह देश गीता, कुरान, बाइबिल, रामायण के इतिहास से चलेगा। ये चुनावी साल है तो क्या लगता है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा? सर, विपक्ष का चेहरा है कांग्रेस, भाईचारा, कांग्रेस बड़े भाई, और वो एक साथ नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, हम लोग सब एक है। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगा इस चुनाव? एकदम आंख बंद करके कांग्रेस से ही तो बीजेपी लड़ रही है, और हमारे नेता तय करेंगे कि क्या करना है। सारे नेता बैठ के तय करेंगे क्या करना। क्योंकि विपक्ष के लोग हैं तो तेजस्वी यादव को आगे सीएम तो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में। हर पार्टी में सीएम है, तो क्या दिक्कत है आरजेडी का सीएम होने में। गठबंधन का सीएम कौन होगा, यह मिलकर अभी नहीं ना, अभी तो कांग्रेस अपने संगठन के लिए ना काम कर रही है, यात्रा निकाल रही है। अभी तो सीएम की कोई बात है नहीं। जब चुनाव आएगा और चुनाव होगा तो हमारे नेता और एमएलए तय करेंगे कि सीएम कौन हो। आप किसका प्रचार करेगा, क्योंकि आप भी सांसद हैं, तो आप किस तरफ रहिएगा? आप पहले इलाज कराइए अपना। झारखंड में हम कहाँ थे, दिल्ली में हम कहाँ थे, और हमारी आइडियोलॉजी कहाँ से मिलती है। जो हमारे नेता तय करेंगे मजबूती के साथ अपनी संगठन के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। चिराग पासवान वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के विचारों वाले बिहार को। सर, चिराग जी का लंबा राजनीतिक कैरियर है। उनको तो कई बार मारने का प्रयास किया, कभी हनुमान बना के, कभी परिवार तोड़ के, कभी रामविलास जी अम्बेडकर की मूर्ति फेंक के, कभी उसको अलग थलग करके, और अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी, रामविलास जी कौन विचारधारा से चलते थे। बुद्ध, अंबेडकर, कर्पूरी, जेपी। इस जन्म में रामविलास जी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की विचारधारा से नहीं चले, और इस जन्म में आरएसएस और नरेंद्र मोदी की विचारधारा बिहार में लागू नहीं होगी। यहाँ कर्पूरी जी, सरदार पटेल, अंबेडकर, गांधी ने इसकी विचारधारा लागू होगी। आप इसको समझिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।